एपिसोड की शुरुआत में मिसा इसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी बात गुस्से में हो जाती है, तुम्हें सब बुलाकर खुद मामला ठीक कर लेना चाहिए। रीना इसे बहुत एक्सक्यूज देती है, लेकिन मिसा भी इसकी बातों में नहीं आती। नेक्स्ट डे मिसा तोमो से मिलती है। वो कहता है कि मैं मेरी मोम को शादी के लिए मना कर दूंगा। वो इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ये पूछती है कि बच्चे का क्या करोगे, जिस पर वो कहता है कि मैं बच्चे की सपोर्ट तो दूंगा। तो मिसा इसे हकीकत बताती है कि तुम इस वक्त कर्जे में डूबे हुए हो और तुम चाहती हो कि तुम्हारे खर्चे मैं उठाऊं, एवं तुम्हारे उस बच्चे के भी। तुमने अब तक खुद किया क्या है? तुम हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हो। तो मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। फिर हमें सीधा शादी का दिन दिखा जाता है। सब लोग मिसा के कहने पर आ चुके थे। मिसा भी आती है तो इसके फ्रेंड्स देखकर इसे काफी खुश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब मिसा हॉल में जाने लगती है, थोड़ा घबरा रही थी, तभी सुजू आता है और इसे रिलैक्स करता है। मिसा उसका हाथ पकड़ती है, दोनों अंदर आ जाते हैं। मिसा की आंखों के सामने शादी होती है। रीना खुश थी और तोमो काफी सैड था। मिसा को अपना टाइम भी याद आता है। फिर गुड विशेस का टाइम आता है। मिसा खुशी खुशी गुड विशेस देती है और बताती है कि मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं। लास्ट में ये माइक को ऑफ करके रीना से कुछ कहती है, लेकिन रीना को समझ नहीं आता। इतना कहकर मिसा चली जाती है। उसके पीछे ही सुजू भी आता है। वो इसे लेकर अपने घर आ जाता है क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। मिसा इतना बड़ा घर देखकर शॉक थी। तभी उसकी नजर टर्टल पर पड़ती है। वो नजदीक आकर देखती है तो पहचान लेती है। सुजू भी कंफर्म कर देता है। ये सुनकर मिसा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसे याद आता है उस नोट के बारे में और रियलाइज होता है कि वो लड़का सुजू ही था। मिसा कहती है कि तुमने कभी बताया क्यों नहीं। अब वो ये सब जानकर काफी इमोशनल हो गई थी। फिर ये क्रिसमस डेकोरेशन देखती है और सुजू से पूछती है कि क्या ये तुमने किया। वो कहता है कि हाँ, जिस पर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। फिर इन दोनों के दरमियान पहली किस होती है। दोनों काफी रोमांटिक थे और यहाँ रीना अभी भी सोच रही होती है कि आखिर मिसा ने क्या कहा था। तोमो नए घर में सामान शिफ्ट करने के लिए रीना से हेल्प मांगता है, जिस पर वो कहती है कि मैं मिसा को बुला लेती हूँ, वो हेल्प कर देगी। ये कॉल करती है तो उसका नंबर बंद जा रहा होता है। ये देखकर रीना काफी हैरान थी। एक्चुअली मिसा ने इसे ब्लॉक कर दिया था। रीना को समझ ही नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। ये जल्दी से मिसा के घर आती है तो पता चलता है कि मिसा ने घर भी छोड़ दिया। रीना को झटका लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर ये योतो और कान का पीछा करती है। सारा दिन ये मार्केट में उनके पीछे रहती है और रात में जब ये सुजू के घर आते हैं तो ये बाहर खड़ी देख रही थी। मिसा भी सुजू के घर पर ही थी और इन दोनों को इकट्ठे रीना देख लेती है। उन्हें इकट्ठा देखकर रीना को सब याद आ जाता है और समझ लग जाती है कि मिसा ने क्या कहा था। अब वो खुद मिसा के जाल में फंस गई थी और फिर इसे याद आता है कि शादी के दिन मिसा ने इसे कुछ कहा था। एक्चुअली मिसा ने कहा था कि मेरा फेंका हुआ कचरा उठाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। इसे जैसे ही सब रियलाइज होता है, ये सख्ते में चली जाती है और फौरन अपने हाथ से रिंग उतार कर फेंक देती है। वहीं मिसा अपनी न्यू लाइफ से काफी खुश थी। वो ड्रॉर से कुछ निकालने लगती है तो इसे एक डब्बी में उसी कैंडी का रैपर मिलता है जो इसके डैड अक्सर खाया करते थे। मिसा ये देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि इसे लगता था कि सुजू कुछ छुपाता आ रहा है। दूसरी तरफ रीना घर आती है और अपनी मिसा के साथ बनाई हुई पिक्चर्स निकालती है और फिर उन्हें जलाने लग जाती है। अब ये मिसा से दोस्ती नहीं रखना चाहती थी। यहाँ सभी मिलकर न्यू ईयर नाइट खुशी से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बाद में मिसा और सुजू मिलकर सनराइज देखते हैं। ये दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और सर्जरी की सारी रिपोर्ट लेते हैं। सब नॉर्मल होने पर ये वापस निकलते हैं। मिसा के माइंड में अभी भी वही सब चल रहा था कि सुजू क्या छुपा रहा है। ये उससे पूछ ही लेती है कि क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। सुजू कहता है कि पता नहीं तुम क्या बात कर रही हो। मिसा पूछती है कि क्या तुम कभी मेरे फादर से मिले थे। सुजू इसे जवाब ही नहीं देता। दूसरी तरफ रीना उसी आदमी से मिलती है जिससे मिसा ने अपने न्यू फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहा था। ये बताती है कि मेरा नाम मिसा है। यहाँ तोमो की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसका ऑफिस में भी फोकस नहीं था। नेक्स्ट डे मिसा और कन अपनी न्यू फ्रेंड मिकू से मिलते हैं। ये खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये बातें करने लगती तो मिकू बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। ये दोनों सुनकर शॉक हो जाती हैं और इसे कहती हैं कि हम तुम्हारे हस्बैंड से बात करके उसे समझाएंगे। अब ये तीनों मिकू के घर आती हैं।
घर में एंटर होते ही उन्हें लड़की के सैंडल्स दिखाई देते हैं। शक होने पर तीनों रूम की तरफ जाती हैं। ये सब सेम मिसा के टाइम के जैसा ही था। रूम में एंटर होते ही मिकू का हस्बैंड और एक लड़की उन्हें बेड पर मिलते हैं। मिकू देखते ही कहती है कि तुम्हारी एक बेटी भी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये उसे बहुत गुस्से से डांटती है तो वो लड़की मिकू से ऐसे ही बदतमीजी से बात करती है जैसे रीना ने मिसा के साथ किया था। और मिसा को देखकर सब याद आने लगता है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था। मिकू रूम से बाहर भागती है तो सब उसके पीछे जाने लगते हैं। मिकू का हस्बैंड उसे फोन छीनने लगता है और उसे दीवार की तरफ धकेलता है। तभी मिसा उन्हें पुश करके नीचे गिरने से बचा लेती है। मिकू को फिर से पेन होती है और ये लोग उसे फौरन हॉस्पिटल ले आते हैं। मिकू के होश में आने पर उससे मिलती हैं। उसे कुछ चोटें आई थी। यहाँ टोमो घर आता है। रीना खाना बनाते बनाते उससे बातें कर रही थी और बताती है कि तुम्हारा न्यू फ्लैट तो अच्छा है और मुझे पता भी चला है कि उस फ्लैट की डाउन पेमेंट मिसा ने दी थी। तो वो कहता है कि तब मुझे थोड़े पैसे की प्रॉब्लम थी, इसलिए मिसा से पैसे लेने पड़े। रीना बताती है कि आज लोन लेने वाले कुछ लोग भी आए थे। एक्चुअली रीना को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी कि टोमो कंगाल हो चुका है, उसकी क्रिप्टो भी डूब चुकी है। फिर ये गुस्से से खाना सर्व करती है। टोमो फौरन सॉरी करता है और कहता है कि हमें ये फ्लैट सेल करना पड़ेगा और कुछ टाइम तक हम मोम के साथ रहेंगे। रीना उसकी सारी बातें इग्नोर करती जा रही थी। तभी टोमो नोट करता है कि रीना बहुत स्पाइसी खाना खा रही है जो कि आने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं था। फिर रीना सोडा भी पीती है तो वो मना करता है तो वो बता देती है कि मैंने झूठ कहा था, मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं, मैं तो बस मिसा को तुमसे दूर करना चाहती थी। टोमो को उसकी बात पर यकीन ही नहीं आता। रीना हंसने लगती है और टोमो को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुम जैसी घटिया लड़की आज तक नहीं देखी। रीना कहती है कि घटिया तो मिसा है जिसने तुमसे चीट किया, वो अभी सुजू के साथ रहती है। टोमो ये सुनकर हैरान हो जाता है। अब रीना और भी उल्टी सीधी बातें करके उसका मूड खराब कर रही थी कि उन दोनों ने मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन भी गए। तुम तो मामा बॉय थे, तो भला वो तुमसे शादी क्यों करेगी? और उसने मुझसे शादी के दिन कहा कि मेरा फेंका हुआ कचरा संभालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रीना बातें सुनाकर विक्टिम बन जाती है और सारा ब्लेम मिसा को दे देती है। उसकी बातें टोमो की मोम भी सुन रही थी। वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।